Assalamu alaikum class 7th. How are you all? Students, we are doing up our unit chapter number 2 of unit number 1 life processes. तो ये तकरीबन हम लोगों ने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज हमने कर ली। आज हम इसके थोड़े से जो क्रिएटिव राइटिंग के क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ताकि आपको हेल्प मिले कि आप लोगों ने कैसे काम करना है नेक्स्ट। स्टूडेंट, लुक एट दिस, आई हैव डन सम वर्क फॉर यू। Chapter number 2, Respiratory System, Creative Writing. First of all, I have done fill in the blanks. Yes, we can make a lot of fill in the blanks from the chapter. Only I have made 5 for the specimen. Fill in the blank number 1. Dash is the process in which nutrients are converted into useful energy in a cell. तो इसमें आ जाएगा रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू, जैसे हमने कहता ना इन एंड आउट कैसे होते हैं वो इन कहते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू होते हैं। और बॉडी नीड्स कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम डैश फूड, किस फूड से? डाइजेस्टेड फूड से। फूड अगर खाते हैं तब हमें फायदा मिलता है जब डाइजेस्ट होने के बाद हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाता है, फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें से एनर्जी मिलती है। डैश इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू रिलीज एनर्जी। कौन सा प्रोसेस है वो जिसमें ये प्रोसेस होता है कंप्लीट? वो होता है ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन और फूड आपस में मिलते हैं तो ब्रेकडाउन होती है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। नंबर 4 देखिए, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द रेडियंट एनर्जी फ्रॉम डैश। अल्टीमेट सोर्स जो सबसे बड़ा जरिया है हमारी एनर्जी का, वो कहाँ से है? जी हाँ, हम सन से, सनलाइट के थ्रू एनर्जी लेते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन इज मेनली ऑफ डैश टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 2 टाइप्स। तब टाइप्स के अगर नाम भी लिखना चाहो, डैश इज एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नेसेसरी, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिनमें ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी। अ लॉट ऑफ fill in the blanks you can made by choosing different sentences from your book and your chapter. Okay, now look at the true false. Yes, I can make only 5 for you. You can make a lot from your chapter. Number 1 is aerobic respiration is a breakdown of food substances in the presence of oxygen. Is it true or false? Aerobic respiration is the breakdown of food substances in the presence of oxygen. Yes, it is true. In anaerobic respiration, glucose is broken into carbon dioxide, water and energy. ऐसा होता है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में होता है। नो, दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि ऐसा तो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा ना। एनारोबिक में तो सिर्फ, जी हाँ, क्या बन जाता है? लैक्टोज प्लस एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड मसल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है और उसकी मसल हायर ऑर्गेनिज्म में होती है? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। इट हैपन्स इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एयर एंटर्स इन द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड नोज। बॉडी में हवा कहाँ से दाखिल होती है? नोज के थ्रू। इज इट ट्रू? येस, इट इज़ ट्रू। फिफ्थ वन इज वी कैन स्पीक विदाउट लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। क्या हम लैरिंग्स या विदाउट वॉइस बॉक्स के बगैर बात कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट स्पीक, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैग्दी कॉलम में नाम के कहाँ से बनाया? जी, तो आप 8 ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन है, वहाँ से देखिए। उसके आगे उनका हमने क्या लिख दिया? जो उनका फंक्शन होता है वो मैंने जंबल कर दिए। फिर हमने उनको मिलाना है, उनके साथ नंबर से मिला सकते हैं या फिर हम कॉलम सी बना के इसमें सबके नाम लिख सकते हैं। जैसे नेजल कैविटी है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्विलाई, डायफ्राम, ये मैंने सीक्वेंस में लिख दिए। और जो उनके फंक्शंस थे वो मैंने जंबल कर दिए। जंबल मैंने ऊपर नीचे करके लिख दी। आप लोगों ने इनको नंबरिंग के साथ ज्वाइन कर देना है। जैसे इसको नंबर 1 से लेकर 8 तक नंबर दिए मैंने कॉलम ए में, तो कॉलम बी में हमने नंबरिंग नहीं देनी, सिर्फ ऊपर नीचे करके हमने इनके सारे फंक्शंस लिख दिए। बाद में हमने जो एग्जैक्ट नंबरिंग थी उसको हमने मिला दिया। जैसे नेजल कैविटी के सामने आ रहा है एयर कंडक्टिंग ट्यूब, हालांकि एयर कंडक्टिंग ट्यूब तो नेजल कैविटी नहीं होती। ठीक है, यह सबसे अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके सामने पहले देख लेते हैं, फिर आपको मिला के दिखाती हूँ। पहले मैंने लिखा एयर कंडक्टिंग ट्यूब। आपको पता है एयर कंडक्टिंग ट्यूब कौन सी है हमारे इसके अंदर से? यस, इट इज़ ट्रैकिया। अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप
विंड पाइप का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है? 2 ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया, टाइनी एयर सैक्स, मस्कुलर स्ट्रक्चर, बलून लाइक ऑर्गन्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब जो आपको मिलते जाते हैं साथ उनके नंबर आप लिखते जा सकते हैं साथ साथ, लेकिन हम सीक्वेंस में करेंगे। नंबर 1 नेजल कैविटी होता है अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसको हमने 1 इसके सामने लिख दिया। फिर है फेरिंग्स, फेरिंग्स नंबर 2 है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया, हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि हमारे थ्रोट के पिछले बैक साइड पे होता है, जिसमें नेजल कैविटी एंड माउथ कैविटी दोनों उसमें ओपन होते हैं। ठीक हो गया। लेरिंग्स इज द अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? लेरिंग्स। ठीक है, इसका हम ये भी लिख सकते थे कि वॉइस बॉक्स या कुछ, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए भी होता है ना, ताकि आपको थोड़ा सोचना पड़े। ठीक हो गया। ट्रैकिया नंबर 4 पे एयर कंडक्टिंग ट्यूब, हवा की नाली, जो कि उसको हम क्या और भी सादा नाम क्या लिख सकते थे? विंड पाइप, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा मेंटल अपने एक्टिविटी भी इस्तेमाल करो, दिमाग भी इस्तेमाल करो साथ में, ताकि आपको पता चले हमने सोच समझ के जवाब देने हैं। ठीक है। एल्विलाई नंबर 7 पे टाइनी एयर सैक्स, हवा की जो छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं लंग्स के एंड पे, ब्रांक्यूल्स के एंड पे। फिर है डायफ्राम एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर बीनीथ द लंग्स, लंग्स के नीचे, मतलब लंग्स से बाहर होता है, इसका लंग्स से ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ ये चेस्ट कैविटी को खुला करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट क्या रिलैक्स करने के लिए होता है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा मैस्टी कॉलम। जी स्टूडेंट, इसकी इसी तरह आप लोग अपने जो डिसऑर्डर्स वाले हैं ना, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका मैस्टी कॉलम बना सकते हैं। एक तरफ आप डिसऑर्डर का नाम लिख के उसका सिम्टम्स लिख दीजिए, कॉजेस लिख दीजिए, फिर उनको अपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, डिफरेंट आप वे से बना सकते हैं और ये आपने बनाने हैं, सिर्फ देखना नहीं है, आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ तरीका कैसे बनाने हैं। जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हम उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। डिफाइन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय द यूज ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये तो आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी कल कराया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, उनके नाम लिख दिए, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आप अलॉट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं। आप हर एक पेज के ऊपर से अलग अलग चीज़ें बनाइए, ताकि आपको पूरा पेज जो है वो याद हो जाए, और जो ही आपसे कोई टेस्ट लिया जाए, कुछ भी पूछा जाए, आपको सारा कुछ आता हो। तो ये आपकी क्या प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें करनी, ताकि आपको कहीं से भी एक्टिविटी आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको आराम से उसका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम फील ना हो। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों की मैंने सिर्फ हेल्प के लिए काम किया है, अदरवाइज़ यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, अब आप लोग जो है कोशिश कीजिए। मैं और भी क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जांपल 1-2 ही दिखा दिए। ठीक है, अब जो है आप लोग इस पूरे चैप्टर की रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो भी हमने किया, ऑब्जेक्टिव सारा काम कर लिया। मैंने आपको एक्टिविटी भी दी थी, वो भी सॉल्व कर लीजिए। फिर हम इसका छोटा सा एक टेस्ट मैं आपसे लूँगी, ताकि पता चले आपको कितना चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।